वही डोज जो है, जो मैंने बोला 250 ml 200 लीटर पानी में, वो आपको आधी आधी करनी है। अब आधी आधी कैसे करनी है? 30 से 40% फ्लावरिंग जैसे हो गई, उस टाइम पे आपको 125 ml 200 लीटर पानी में लेके स्प्रे करना है। आधा आधा स्प्रे आपका हो गया। उससे क्या होगा, आपका जैसे आपने 40% 50% जितना भी फूल निकला है, एटलीस्ट वहां तक दवाई पहुंच जाएगी। अगला जो स्टेज है वो 70 से 80% जब आपका फ्लावरिंग निकलेगा, उस पर फिर से जो बची हुई क्वांटिटी है 125 ml 200 लीटर पानी में, वो दूसरा एप्लीकेशन आपको वहां पे लेना है। आपका कोई सवाल है या कोई सुझाव है बीच में, आप उसको भी कर सकते हैं साथ साथ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। मुझे लगता है सेफ्टी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि हम लोग केमिकल के साथ ऑलमोस्ट सीजन के 5 से 6 महीने खेलते हैं। ठीक है, तो अपन अगर सुरक्षित है तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप ही सुरक्षित हो जाती है। तो उसी के साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, क्योंकि आज हम इकट्ठा हुए हैं एक सबसे इस सीजन का हमारे लिए और आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन होगा, जिसका नाम है प्रोमैलिन, इसके बारे में चर्चा करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट ईयर भी मुझे लगता है कुछ ग्रोवर्स ने इस्तेमाल किया होगा। हमने प्रोमैलिन को लास्ट ईयर मार्च में अपने जो सेब के उत्पादक राज्य है, दोनों हिमाचल प्रदेश और कश्मीर, इन दोनों राज्यों में इसको लीगल तरह से विथ CIB रजिस्ट्रेशन यहाँ पे लॉन्च किया। अगर प्रोमैलिन की मैं हिस्ट्री की बात करूँ इस प्रोडक्ट की, तो ये आज से 40 साल पहले अमेरिका में जो हमारी एक सिस्टर कंसर्न कंपनी है वैलेंट बायोसाइंस नाम से, उस कंपनी ने आज से 40 साल पहले इस उत्पादन का निर्माण किया था, रिसर्च किया था। और 1969 में पहली बार अमेरिका में ये लॉन्च हुआ था, जो कि सेब के लिए एक जाना माना देश है। और उसके बाद फिर हर एक जो कंट्री है जो एप्पल के लिए प्रोग्रेसिव एप्पल फार्मिंग के लिए मानी जाती है, ऐसे हर एक कंट्री में इसका फिर उसके बाद लॉन्च होता गया। हम भी काफ़ी सालों से 7 से 8 सालों से इसको कोशिश कर रहे थे कि जल्द से जल्द ये उत्पादन जो है भारत में लॉन्च हो। लेकिन आप जानते हो कि यहाँ पे अगर कोई भी प्रोडक्ट सेब में अगर हमें लीगली लॉन्च करना है, तो कई सारा रिसर्च जो है वो गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट को और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को पहले दिखाना पड़ता है। उसके रिजल्ट्स जो है, जो हम बोल रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी पहले परखती है, डिपार्टमेंट पहले परखता है, और जो हमारा सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड जो है, जिससे प्रमाणित ये उत्पादन है प्रोमैलिन, उसका वो रजिस्ट्रेशन मिलता है। तो 7 साल से हम लोग आपके अलग अलग इलाकों में इसके ट्रायल्स यूनिवर्सिटी के माध्यम से, हमारे इंटरनल जो साइंटिस्ट कम्युनिटी है, हमारी कंपनी के जो साइंटिस्ट है उनके माध्यम से, और हमारे जो बाहर के देशों में जो साइंटिस्ट स्थित है उनके माध्यम से ये ट्रायल्स अब तक यहाँ पे चल रही थी। तो जब लास्ट ईयर अभी हमने इसको लॉन्च किया है, तो कुछ ऐसे, जैसे नसीर भाई ने शुरुआत में बोला है, कुछ फार्मर्स ने इस्तेमाल किया, कुछ फार्मर इसको इस्तेमाल नहीं कर पाए। जिन्होंने इस्तेमाल किया, कहीं पे वो पूरा अच्छे उनको रिजल्ट्स मिले हैं। हो सकता है 10-20% कहीं पे रिजल्ट्स थोड़े से कम भी मिले होंगे। तो आज ये इतने जल्दी, अभी सीजन को 1 महीना समय है, लेकिन इतने जल्दी आपके बीच में आके इसके बारे में जानकारी देने का हमारा एक ही मकसद है। ये जो प्रोडक्ट है एक टेक्निकल प्रोडक्ट है, और इसको सही तरीके से जब तक हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, तब तक इसके जो परिणाम हम चाहते हैं, बेस्ट रिजल्ट जो हम चाहते हैं, वो वहाँ पे आपको फिर नहीं दिखते हैं। तो इस्तेमाल करने के बाद, जैसे हम यहाँ पे जब फीडबैक ले रहे थे, बहुत सारे ग्रोअर्स को हम लोग कश्मीर में भी मिले हैं, हिमाचल प्रदेश में भी मिले हैं, तो जहाँ जहाँ पे थोड़ी सी कमियाँ नज़र आई है कि जहाँ पे कुछ चीज़ें गलत हुई है, उसको प्रॉपरली सुधारने के लिए, और इस साल जब आप प्रोमैलिन का इस्तेमाल करोगे तो वो एक राइट दिशा में उसका प्रयोग होने के लिए आज यहाँ पे हम लोग पूरे हर एक गांव में, जहाँ जहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि प्रोग्रेसिव ग्रोअर है, उनके बीच जाके प्रोमैलिन के लिए ये जो जानकारी है वो दे रहे हैं। ठीक है, तो प्रोमैलिन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो है 2 टेक्निकल है, जिब्रेलिक एसिड 4 और 7। जिब्रेलिक एसिड के करीबन 127 टाइप होते हैं,
जो इसमें दिया गया हुआ है वो जिब्रेलिक एसिड 4 एंड जिब्रेलिक एसिड 7 है, प्लस इसमें जो दूसरा जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो 6BA है, जिसको 6 बेंजिल एडेनाइन बोलते हैं। ये दोनों जो टेक्निकल है वो इनका जो कॉम्पोजिशन बना है, ये जो प्रोडक्ट बना है, ये सिर्फ और सिर्फ सेब में ही इस्तेमाल होता है। दुनिया भर में ये जो प्रोडक्ट बना है सिर्फ और सिर्फ सेब के लिए ही बना है और सेब में ही ये इस्तेमाल होता है। तो इसको क्यों बनाया गया, ये जो कॉम्पोजिशन हमने दिया है, ये इसका अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें सेब में क्या बेनिफिट हो सकते हैं, पहले तो मैं ये आपको बता दूं। क्योंकि जैसे अभी अरविंद जी बात कर रहे थे कि कोई भी उत्पादन आप इस्तेमाल करते हो तो आपकी अपेक्षा होती है कि अगर मैं 1 रुपया इन्वेस्ट करूं तो उसके अगेंस्ट मुझे 5 रुपये मिलना चाहिए, बराबर। कोई भी अच्छे उत्पादन की ये एक परिभाषा होती है कि 10 रुपये मेरे लगे तो उसमें कम से कम नहीं 50 तो 30-40 रुपये तो आ जाए, तब जाके मुझे जो मुनाफा है वो मेरा बढ़ सकता है। तो ये जो 2 टेक्निकल मैंने बोले हैं, इसका सबसे जो मेजर रोल है वो है आपका फ्रूट का जो है क्वालिटी। अब मैं अगर यहाँ की बात करूँ, हमारा जो हम भारत एज अ कंट्री जो सेब बना रहे दोनों राज्यों में, क्योंकि उत्तराखंड का तो चलो क्वालिटी वाइज सेब इतना खास नहीं होता है, लेकिन हिमाचल और कश्मीर का जो सेब होता है वो क्वालिटी एक ठीक ठाक क्वालिटी हम बना लेते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, तो आप देखेंगे हमारा एक्सपोर्ट में परसेंटेज देखेंगे तो वो ना के बराबर है, 0 है। लेकिन इंपोर्ट की बात करूँ तो हम मेजोरिटी लगभग 50-60-70% सेब जो है बाहर से कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं। अब इंपोर्ट में क्या है, इंपोर्ट में हमारा कौन कंपटीशन है, हमारे 2 तरह के कंपटीशन इंपोर्ट में है। जो डिलीशियस वैरायटीज का जो कंपटीशन है, वॉशिंगटन रेड जो आता है, उसका आप देखेंगे क्या खासियत है इसकी, इसका शेप बड़ा अच्छा है, लंबोदरा शेप है, मीडियम साइज का फ्रूट है, उसका कलर और फिनिशिंग जो है वो प्रॉपर है। तो जैसे हम भी खरीदने जाते हैं बॉम्बे में, जैसे मैं खरीदने जाऊँ ठेले पे हो चाहे सुपरमार्केट में हो, वो सेब की कैटेगरी लगी होती है कि भाई एक 125 रुपये का, एक 200 रुपये का, एक 300 रुपये का। तो वो जो मैक्सिमम क्वालिटेटिव जो कैरेक्टरिस्टिक जहाँ पे दिख रहे हैं, जहाँ इलोंगेशन प्रॉपर है, शेप प्रॉपर है, मीडियम साइज का फ्रूट है, फिनिशिंग प्रॉपर है, कलर अच्छा है, उसमें हमेशा वो जो वाला वॉशिंगटन रेड होगा। चलो गेला तो एक वैरायटी एक अलग ही हो गया, लेकिन डिलीशियस में जो हमें कम्पीट कर रहे हैं उस टाइप के फ्रूट कम्पीट कर रहे हैं। तो प्रोमेलिन के साथ हमारा जो गोल है या इसकी जो डिलीवरी है, ये 4 पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं जो प्रोमेलिन यहाँ पे हमें डिलीवर करेगा। इसमें पहला जो है वो है आपका फ्रूट का इलोंगेशन, जो लंबोदरा फल जिसको बोलते हैं, उसके लिए आपको प्रोमेलिन काम करेगा। क्योंकि आप देखेंगे हमारे पास जो फ्रूट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पिट्टू से लेके जो बिग साइज वाला फ्रूट है, उसमें मीडियम जो ब्रैकेट वाला फ्रूट बनता है उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं है। एक तो हमारे कुछ ज़्यादा ही छोटे रह जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही बड़े होते हैं, जिसका मार्केट में वैल्यू आपको प्रॉपर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो कौन सा फ्रूट का वैल्यू है, जो इलोंगेटेड फ्रूट है उसका वैल्यू मार्केट में ठीक ठाक मिल रहा है हमें। तो पहला तो इलोंगेशन जो है वो प्रोमेलिन आपका डिलीवर करेगा। दूसरा जो है, जो लोब्स जो बनते हैं फ्रूट के नीचे से, जो आप देखेंगे जिसको बोली भाषा में हम बोलते हैं कि पंचमुखी वाला है ना, या नीचे से जो लोब्स बनते हैं, तो प्रोमेलिन के इस्तेमाल पे हम कहते हैं कि उसमें जो लोब्स है वो प्रॉपर वहाँ पे आपको बनेंगे। तीसरा जो है इसका फ्रूट का जो वजन है, यानी ना छोटे रह जाए ना बड़े हो जाए, मीडियम जो से में ज़्यादा से ज़्यादा फूल हमारे फ्रूट हमारे फॉल करे और उसका फ्रूट का वेट भी प्रॉपर अगर बनता है तो हमारा वहाँ पे टोटल उपज जो है वो वहाँ पे बनेगा। ये 3 बेनिफिट आपको मिलेंगे और ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक अगर फ्रूट में आते हैं तो अल्टीमेटली हमें रेट भी उसमें मार्केट में थोड़ा क्या अच्छा खासा रेट वहाँ पे हमें डिफरेंस आ जाता है, जिससे थोड़ा सा आमदनी हम बढ़ा सकते हैं। तो ये 4 जो क्वालिटेटिव फैक्टर है, इसके लिए आपको प्रोमेलिन का इस्तेमाल करना जरूरी है, ताकि हम सिर्फ क्वांटिटी की बात ना करें, हम अच्छी क्वालिटी और मॉडरेट अगर क्वांटिटी है तो भी उतना ही पैसा बनवा सकते हैं, ना कि हम सिर्फ क्वांटिटी के पीछे भागे। ठीक है, अब इसका फिर ये अगर बेनिफिट हमें लेने हैं तो इसका उपयोग सही तरीके से होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपसे ही समझना चाहूँगा, यहाँ पे जो फ्लावरिंग की जो स्टेज है, ठीक है, पिंक बर्ड से लेके आपका पेटल फॉल तक, ये मोटा मोटा कितने दिन तक चलती है? 10 दिन तक तकरीबन। 10 दिन तक
सारे खेतों में यही कंडीशन है कि 10 दिन में पूरा फ्लावरिंग खत्म हो जाता है? नहीं सर, जैसा मौसम रहेगा, जैसा मौसम, एक अंदाजे से। चलो लास्ट ईयर का मौसम हम एग्जांपल के तौर में नहीं लेंगे क्योंकि लास्ट ईयर का वेदर थोड़ा सा ज्यादा ही खराब था, लेकिन जो हर साल का जो नॉर्मल कंडीशन आ रहा है कितने दिन में? 20 दिन में। और कोई बोलेगा पीछे, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपके गांव के कंडीशन समझना चाह रहा हूँ, उससे मेरे को भी थोड़ा अंदाजा आएगा कि आपको किस तरह से प्रोडक्ट रिकमेंड करना है। जैसे आपने 20 दिन बोला, आपने कुछ प्लॉट 10 दिन में, कुछ प्लॉट 20 दिन में, यही कंडीशन है सबकी, एवरेज 20 दिन का है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्रोमेलिन का इस्तेमाल करने के ना 2 टाइम ऑफ एप्लीकेशन है जो हमें ध्यान में देने हैं, क्योंकि इसका कोई ऐसा थंब रूल नहीं है कि ये होगा तो ये। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, जैसे भाई साहब ने शुरुआत में बोला कि उनका 10 दिन में फ्लावरिंग स्टेज, फ्लावरिंग में जब बोल रहा हूँ 10 दिन में यानी कंप्लीट ओपन फ्लावर फुल ब्लूम पे अगर पौधा एटलीस्ट 80% पौधा खुल गया है, तो उसको मैं बोलता हूँ कि वो 10 दिन वाला जो है वो स्टैंडर्ड पीरियड में समझता हूँ। लेकिन जहाँ पे 20-20 दिन तक फ्लावरिंग जा रहा है, यानी क्या हो रहा है आपके पौधे में, जो हमारे कन्वेंशनल प्लांट है, एचडीपी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो कन्वेंशनल प्लांट है वहाँ स्टेप बाय स्टेप फ्लावरिंग आ रही है। सही कह रहा हूँ? पहले 7 दिन में कुछ 30-40% फ्लावर ओपन हो रहे हैं, बाद के 7-8 दिन में बचे हुए 30% हो रहे हैं, और बाद के लास्ट के 20 डेज में आपका पूरा फ्लावर ओपन हो रहा है। तो ऐसी जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में फिर प्रोमेलिन का इस्तेमाल कैसे करना है? अगर मेरा 10 दिन में पूरा फ्लावर ओपन हो रहा है तो फिर मुझे प्रोमेलिन कब करना है, और मेरा अगर 20 दिन फ्लावरिंग चल रहा है तो मुझे प्रोमेलिन कब करना है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली वाली सिचुएशन में पहले बता दूं, जहां पे आपका 7-8 दिन के अंदर पूरा फ्लावरिंग आ जा रहा है, यानी 80% फ्लावर ओपन हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लावरिंग, जो नॉर्मली एचडीपी में हमें दिखती है, क्योंकि वहाँ पे उतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है, सनलाइट प्रॉपर मिल रहा है, आपका सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो उसमें वो फ्लावरिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई फ्लावरिंग जो है यूनिफॉर्म आ गई। वहाँ पे फिर आप सिंगल एप्लीकेशन वहाँ पे प्रोमेलिन का कर सकते हो। जो डोज सिंगल एप्लीकेशन का रहेगा वो 200 लीटर ड्रम में आपको 250 ml, जो हमने अभी छोटी पैकिंग लॉन्च करनी है या कर रहे हैं, वो 250 ml का आपको प्रोमेलिन का डोज 200 लीटर के ड्रम में लेना है। लेकिन जैसे कि आप सभी ने बोला कि ज्यादातर आपके गांव में ऐसी कंडीशन है कि 20-20 दिन तक फ्लावरिंग चल रही है, तो उस केस में क्या करना है? क्योंकि सिंपल है, अगर 10 दिन पे मैंने स्प्रे डाल दिया तो कितना % फ्लावर कवर होगा हमारा? 50% से भी हो सकता है कम, क्योंकि उसको मशीन तो है नहीं कि नापने की, हो सकता है वो 30% हो, 40% हो, 50% हो। तो उससे क्या होगा, प्रोमेलिन आपके बाद में जो फ्लावर आने वाले हैं उसको कभी भी पहुंचेगा ही नहीं, राइट? तो जो रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो रिजल्ट हो सकता है आपको वहां पे दिखेंगे नहीं। तो उस केस में जहां पे 20-20 दिन तक अगर ब्लूम चल रहा है, तो उस केस में आपको प्रोमेलिन के वही डोज जो है, जो मैंने बोला 250 ml 200 लीटर पानी में, वो आपको आधी आधी करनी है। अब आधी आधी कैसे करनी है? 30 से 40% फ्लावरिंग जैसे हो गई, उस टाइम पे आपको 125 ml 200 लीटर पानी में लेके स्प्रे करना है। आधा स्प्रे आपका हो गया। उससे क्या होगा, आपका जैसे आपने 40% 50% जितना भी फूल निकला है, एटलीस्ट वहां तक दवाई पहुंच जाएगी। अगला जो स्टेज है वो 70 से 80% जब आपका फ्लावरिंग निकलेगा, उस पर फिर से जो बची हुई क्वांटिटी है 125 ml 200 लीटर पानी में, वो दूसरा एप्लीकेशन आपको वहां पे लेना है। अब इससे क्या होगा, हमारे 80% जितने फूल लगे हुए हैं ना, वो एटलीस्ट दवाई से कवर हो जाएंगे, है ना। फिर भी 5-10% बचेंगे, वो तो कोई भी कंडीशन, ऐसा कोई सिचुएशन बन ही नहीं सकता कि 100% हम कवर कर ले।